नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से काफ़ी सारे इंडियंस बाहर जा रहे हैं, भले वो पढ़ाई के मामले में हो या टूरिस्ट के मामले में हो। ऑफकोर्स आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपको चाहिए वहाँ की करेंसी, और इसको लेके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। जब भी आप कहीं से भी टूरिस्ट में एज ए टूरिस्ट करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं तो अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका जो जीवन है एज ए टूरिस्ट वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूँ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों को नहीं पता है कि करेंसी एक्सचेंज कैसे करवाते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा जो मुझे पर्सनली पता है। एज ए इंडियन आप इंडिया में कहाँ कहाँ एक्सचेंज करवा सकते हैं करेंसी और क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब सीधा हम इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि आपको करेंसी एक्सचेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप करेंसी एक्सचेंज 1-1.5 हफ्ता पहले कराएं। आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, अगर आप 2-3 दिन पहले कराएंगे तो क्या पता आपको नहीं मिले, क्या पता आपको रेट काफ़ी महंगा पड़े। इन सबसे बचने के लिए जो प्लानिंग है वो पहले से ही करके रखें। जहाँ से भी आपको एक्सचेंज करवाना है वो जगह ढूंढ के रखें ताकि आपको एक अच्छा प्राइस मिल सके। एक अच्छा प्राइस मिलेगा तो ऑफ कोर्स आप अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि आप एयरपोर्ट में कभी भी एक्सचेंज मत करवाना। मेरे कुछ दोस्तों ने एक्सचेंज करवाए हैं, वो भी मजबूरी में। उनको भी पता है कि एयरपोर्ट पे एक्सचेंज नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे 5 से 10% का वो लोग मार्जिन लेते हैं। यानी कि जो रेट मान लीजिए हाल फिलहाल जो US डॉलर का रेट है वो 68 चल रहा है, तो आपको 68 से ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, जो कि काफ़ी ख़राब हो सकता है आपके लिए। तो जब तक आपको मजबूरी ना हो तब तक आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज मत कराएं। और ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे नोट का भी चक्कर रहता है कि आपको नोट ख़राब मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एयरपोर्ट पे एक्सचेंज तभी कराएं जब आप मजबूरी में हो, इसके अलावा मत करवाएं कभी भी। थर्ड पॉइंट है, एक्सचेंज करवाने से पहले आप मार्केट को अच्छे से देख लें। काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी आ गई हैं आजकल, तो आपको कहाँ से करवाना है आप थॉरली चेक कर लीजिए। आपकी सिटी में कितने लोग आपको एक्सचेंज करवा रहे हैं, बैंक का रेट क्या है, एजेंट का रेट क्या है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो उनका रेट क्या है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हर 10 से 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो सकता है। जो US डॉलर का रेट आपको 68.50 में मिला, क्या होता है आपके दोस्त को 67 में मिल जाए। तो इस बात का ध्यान रखें, चेंज करते रहें और पॉसिबली सबसे कम ढूंढने की कोशिश करें जब भी आप एक्सचेंज रेट के लिए मार्केट में जाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, हमेशा अपना कैश, उनकी जो फॉरेन करेंसी है वो अपने पास में मत रखें। 20% तक अपनी जेब में रखें, बाकी आप अपने कार्ड्स में रखें, ये बैंक में रखें, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप इतना सारा पैसा एक करेंसी एक साथ लेके घूमेंगे तो चोरी होने का डर रहता है। इससे बचने के लिए किसी भी फॉरेन कंट्री में अपना जो फुल कैश है वो अपनी जेब में लेके मत घूमें, अपने पर्स में लेके ना घूमें। अब मैं जो ये पॉइंट बताने वाला हूँ ये मेरे साथ गलती हुई है। मैंने अपना डेबिट कार्ड यूज़ किया था एक फॉरेन कंट्री में और मुझे पड़ा था 20% के आसपास का एक अच्छा खासा फटका, जिसको मैं बोलूँगा सिंपल भाषा में कि मुझे उनके एक एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे ट्रांजैक्शन पे, जो कि काफ़ी ख़राब था। तो इससे बचने के लिए जो अपना इंडिया का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है वो बाहर यूज़ मत करना जब तक मजबूरी ना हो। इसके बचने के लिए आप ले सकते हैं, जो अगला पॉइंट है, आप फॉरेक्स कार्ड का यूज़ करें। जब आप बैंक में जाएंगे आप उनको बताएंगे कि यू नीड फॉरेक्स कार्ड, तो वो आपको उसकी डिटेल्स बता देंगे। फॉरेक्स कार्ड में यू कैन पुट योर मनी, यानी कि मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, आपने उस कार्ड में 1 से 2000 डॉलर डाल दिए। जब आप उसको ट्रांजैक्शन करेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में तो आपको कुछ भी ऊपर का अमाउंट देना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये भी निकाले किसी बाहर दूसरी कंट्री में अपने डेबिट कार्ड से, जो इंडिया में यूज़ करते हैं आप, तो आपको 100 रुपये के ऊपर 150 रुपये 250 रुपये देने पड़ सकते हैं, जो कि आपको फॉरेक्स कार्ड में नहीं देने पड़ेंगे। तो आप जिस भी बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं, फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो फॉरेक्स कार्ड ज़रूर अपने पास में लेके जाएं। अब मैं फॉरेक्स कार्ड की बात कर रहा हूं तो एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि ऑफकोर्स
आप फॉरेक्स कार्ड लेके जाएं, बट एक मत लेके जाना, अपने पास में एक एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि ये मेरे दोस्तों के साथ सच में हुआ है। आपने वो HDFC की मशीन देखी स्पेशली, जिसमें कार्ड अंदर चले जाता है और वो आपको तभी देते हैं जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, वो कार्ड कभी वापस आया ही नहीं। मेरे सामने हुआ है, मेरे 2 दोस्तों के साथ में फॉरेन कंट्री में उनका कार्ड चले गया, वो वापस नहीं आया। होपफुली उनके पास एक एक्स्ट्रा कार्ड था, तो एक्स्ट्रा कार्ड हमेशा अपने पास में रखें। मेरे साथ आज तक नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ ऐसा कभी ना हो, बट अगर चले जाता है तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप रहना चाहिए। जस्ट इन केस अगर आपका किसी भी तरह से कार्ड नहीं चलता है तो हमेशा फॉरेन कंट्री में वायर ट्रांसफ़र का यूज़ कीजिए। वो सेफ़ होते हैं, फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं। तो आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी तकलीफ से बच सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक ये है, आप जिस भी फॉरेन कंट्री से घूम के आते हैं, मान लीजिए आप US गए, यूरोप गए, आगे आपके पास US डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हैं, यानी कि बड़ी तो नहीं बोलूँगा, अगर आपके पास 2-3 हज़ार डॉलर भी हैं और अगर आपको पता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में नेक्स्ट 1 साल 6 महीने 8 महीने ट्रैवल नहीं करने वाले हैं, तो उस करेंसी को इंडिया में आके अगर आपको फुल भरोसा आप नहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो उसको आप यूज़ कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए लोकल करेंसी में, या कुछ चीज़ें ले लीजिए। ऑफकोर्स एक्सचेंज करके ही लेंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि मान लीजिए अगर आपने वो एक्सचेंज रेट 68 में लिया, 67 में परचेज़ किया था 1 साल पहले, और आपने उसको संभाल के रखा है और 1 साल बाद उसका रेट कम हो गया, तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना आपने सोचा था, तो आपको नुकसान हो सकता है। और ऑफकोर्स अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में है तो इट्स इलीगल टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें का ध्यान रखें। अगर 3-4 हज़ार डॉलर हैं तो उसको यूज़ कर लीजिए, एक्सचेंज करवा लीजिए, और ज़्यादा हैं तो यू आर इन ट्रबल। तो ये था वो वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट है या किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।